साल का समय ख्वाब जैसा बीतता चला गया है। रोज की तरह आज भी दीपक स्कूल से आया। माँ उसे लेने के लिए गेट पर पहले से ही खड़ी रहती। माँ ने उसको मुंह हाथ धुलाया, खाना खिलाया, फिर दीपक को उसके कमरे में सुला दिया। थोड़ा आराम करने के बाद दीपक पढ़ने बैठ गया। दीपक को पढ़ता देख माँ बगीचे में लगे पौधों को पानी डालने चली गई। दीपक को अपनी माँ से लगाव थोड़ा कम होने लगा था। उसकी जुबान पर तो राधा माँ का नाम रहता था। मालकिन राधा के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। मालकिन का पूरा परिवार गांव में रहता था। दादाजी को शहर का माहौल ठीक नहीं लगता था। कभी कभी वह 10-15 दिनों के लिए आते थे तो हमेशा बीमार पड़ जाते, फिर तुरंत गांव वापस चले जाते। दादाजी दीपक को बहुत प्यार करते थे, इसलिए दीपक से मिलने आ जाते। और अगर कोई पूजा पाठ हो या कोई प्रोग्राम तो सारा परिवार इकट्ठा होता। मालकिन की 2 जेठानियाँ थीं और दोनों के बच्चे, इस तरह भरा पूरा परिवार। कभी कभी मालकिन कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती। मालकिन की सास नहीं थी। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ रहा था। दीपक और माला एक साथ खेलते पढ़ते बड़े हो रहे थे। मालकिन से पढ़ने बच्चे घर में आने लगे थे। दीपक अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। आज मालकिन ने माँ को बुलाकर ढेर सारे कपड़े दिए, जिसमें कुछ नए थे और कुछ पुराने थे, और महीने की पगार पकड़ाते हुए कहा, राधा, हमें तुम्हारे जैसे औरत की ज़रूरत थी घर में जो मेरे दीपक को मुझसे भी ज़्यादा प्यार दे सके। दीपक 12वीं में पढ़ने लगा। माँ शाम का नाश्ता बनाकर दीपक को आवाज़ लगाने लगी। माँ ने मुझसे कहा, माला, देखो दीपक कहाँ है, उसका नाश्ता ठंडा हो जाएगा। दीपक ने पीछे से आकर माँ को पकड़ लिया। आज फिर रोज की तरह मेन गेट पर खड़े होकर दीपक का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक लड़की फॉर्मल ड्रेस में सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, गले में काले रंग की पतली सी टाई पहने बगल से निकली। माँ ने उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए कहा, सुनो बेटा, यह किस स्कूल की ड्रेस है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, ये स्कूल ड्रेस नहीं है, ये कॉलेज ड्रेस है। मैं एमबीए कर रही हूँ। ये एमबीए कौन सी पढ़ाई है? आंटी, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके बगल वाले बंगले में रहती हूँ। कभी फुर्सत मिले तो घर आ जाइएगा, मैं सब समझा दूँगी। इस समय मुझे बहुत देर हो रही है। माँ मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, एक दिन हम भी अपनी बेटी को भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। तभी दीपक की बस आ गई। माँ दीपक को रोज की तरह लेकर घर आ गई। आज भी दीपक वैसे ही मन से जिद करता था जैसे पहले, बस इतना ही बदलाव आया था कि ज़मीन पर नहीं लौटता था। अब साहब लौटकर आए। मालकिन ने पढ़ने वाले बच्चों को जाने के लिए कह दिया। शाम को मालिक और मालकिन दीपक को घुमाने फिराने ले गए। मालकिन ने कहा, राधा, माला को तैयार कर दो, वह भी घूम आएगी। जी मालकिन, कहकर राधा अपने क्वार्टर में गई, जहाँ माला बैठकर पढ़ाई कर रही थी। राधा ने कपड़ों में तह लगाते हुए पूछा, माला, मालकिन घूमने जा रही है, तुम्हें भी बुला रही, जाओ तैयार हो जाओ। माला ने कहा, हम नहीं जा रहे। माँ ने प्यार से कहा, जाओ माला, घूम फिर लो, हम तुम्हें कौन सा कहीं घुमा फिरा पाते हैं। माला ने बहुत ही शालीनता से कहा,
नहीं जाना और चादर ओढ़ कर सो गई। मालकिन की आवाज़ आई, राधा, माला तैयार हो गई। राधा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मालकिन, माला सो रही है। बहुत उठाया लेकिन उठ नहीं रही। कोई बात नहीं, चलो दीपक, कहते हुए सब चले गए। शाम को मालकिन ने खाना खाते समय बताया कि 20 तारीख को दीपक की सालगिरह है। गांव से पूरा परिवार आ रहा है, तुम संभाल लोगी राधा। जी मालकिन, कहकर राधा बर्तन समेटने लगी। मालकिन ने टोका, राधा तो बर्तन छोड़ दो, दीपक पर ध्यान दो, सुबह मेड आकर करेगी। दीपक पढ़ने चला गया और मालकिन सोने। जब तक दीपक पढ़कर सो नहीं जाता तब तक माँ जागती रहती। रोज की तरह माँ ने दीपक को तैयार कर स्कूल भेज दिया। दीपक अभी भी स्कूल जाते समय हड़बड़ाहट में रहता। माँ उसके पीछे पीछे, क्या चाहिए? राधा माँ, मेरी टाई कहाँ है? पहले तुम दूध पी लो, कहकर राधा टाई हाथ में पकड़ाती है। दीपक दूध का गिलास राधा को पकड़ाते हुए कहता है, माँ आज तो मुझे लेने मत आना, मैं आ जाऊंगा, अब बड़ा हो गया हूँ। राधा कुछ नहीं बोली। दीपक की बस का हॉर्न की आवाज़ आने लगी। दीपक बैग उठाकर बस की तरफ भागा। मालकिन कॉलेज जाते समय बोल गई, राधा तुम दीपक को समय से खाना खिलाकर सुला देना। मैं 5 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है। जो मालकिन कहकर माँ अपने काम में लग गई। आज सुबह सुबह दादाजी दीपक के जन्मदिन मनाने के लिए पूरे परिवार सहित आ गए। ड्राइवर सभी को स्टेशन से ले आया। आते ही दादाजी ने पूछा, कैसी हो राधा? राधा ने बस गर्दन हिला दी। घर में काम और मेहमानों के आ जाने के कारण आज माँ को गेट पर पहुँचने में लेट हो गई। जैसे ही माँ गेट पर पहुँची, दीपक सड़क पार करने की कोशिश में आगे पीछे हो रहा था। राधा ने इस पार से दीपक को इशारा किया कि तुम रुको, हम आ रहे हैं, लेकिन दीपक ने ध्यान ही नहीं दिया। राधा माँ को परेशान करने की इरादे से दीपक को शरारत सूझ रही थी। वह ऐसा कभी नहीं करता था। शायद यमराज उनके सिर पर सवार होकर सब करवा रहे थे, या राधा की मौत इसी तरह होनी थी। तभी एक कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। माँ को अचानक से महसूस हुआ कि कहीं दीपक को टक्कर ना मार दे। माँ दौड़ती हुई दीपक की तरफ बढ़ी। माँ को कार ने तेज रफ्तार से टक्कर मारा। माँ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। यमराज खड़े होकर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। दीपक की शरारती खत्म हो चुकी थी। वह चुपचाप एक किनारे खड़े होकर भीड़ को ताक रहा था। डर से दीपक पसीने से लथपथ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अगला कहानी नेक्स्ट सीरीज़ पर। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।